पाकिस्तान मलेशिया के तजुर्बे से इस्तेफादा करने के लिए मुश्तरका मनसूबों का ख्वाहा है। दौरा मलेशिया से दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मलेशियन हम मनसब के हमरा मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू कहा, मलेशिया हमारा दूसरा घर है। 1.5 लाख पाकिस्तानी मलेशिया की तामीर और तरक्की में हिस्सा ले रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान बहुत मुस्बत बातचीत हुई। हलाल गोश्त की तिजारत वक्त के साथ मजीद बढ़ाएंगे। मलेशिया को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने में अनवार इब्राहिम का अहम किरदार है। मलेशियन वज़ीर आज़म का कहना था कि शहबाज शरीफ का दौरा करीबी दोस्ती की अक्कासी करता है। दहशत गर्दी पर काबू पाने के लिए पाकिस्तान को हर मुमकिन ताउन फराहम करेंगे। तजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को फ़रोग़ दे रहे हैं। फ़लस्तीन की संगीन सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई। खिते में अमन के लिए पाक भारत अमन अहम है। मलेशिया के वज़ीर आज़म ऑफिस पहुंचने पर मलेशियन हम मनसब अनवर इब्राहिम ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। मुसल्लह फ़ौज के दस्ते की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। दोनों मुल्कों के तराने बजाए गए। अनवर इब्राहिम ने अपनी काबीना और हुकूमती अरकान से तारुफ करवाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मलेशिया हम मनसब की किताब स्क्रिप्ट के उर्दू तर्जमे की तकरीब रनमाई में भी शरीक हुए। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान तजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के मुआहदों पर मुफाहमती यादाश्तों का तबादला। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर भी बातचीत होगी। तजारत, तवानाई, IT समेत दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने के मुआहदे होंगे। गुज़श्ता रात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर कुआलालंपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर भी शानदार इस्तकबाल किया गया। अमन की कोशिशों के बावजूद गजा में इस्राइली दहशतगर्दी जारी। हमलों में मज़ीद 24 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इस्राइली फ़ज़ाइया और टैंकों के बमबारी से कई इमारतें तबाह। गजा में खुराक बहरान शदीद हो गया। मज़ीद एक शख्स भूख से जाँ बहक। इस्राइली फ़ौज का फ़लस्तीनी फ़ुटबॉल एसोसिएशन के हेडक्वार्टर पर हमला, मुतअद्दिद अरकान ज़ख्मी हो गए। इस्राइली वज़ीर आज़म का गजा में फ़ौजी कार्रवाइयाँ तेज़ करने का ऐलान। TV पर इस्राइलियों से खिताब में कहा कि हमास के पास माहिदा कबूल करने के सिवा कोई चारा नहीं। अमेरिका को बता दिया हमास को गैर मुसल्लह करना है। पाकिस्तान साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद की महफूज वापसी के लिए सरगर्म। वज़ारत ख़ारजा ओमान में पाकिस्तानी सफारत खाने के जरिए मामले पर काम कर रही है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक उर्दन की हुकूमत के ताउन से महफूज इनखला के लिए कोशिशें जारी हैं। उम्मीद है कि अमल आइंदा चंद दिनों में मुकम्मल हो जाएगा। दूसरी जानिब इसराइली हुकाम ने स्मूथ फोटाला में शामिल मजीद 29 अफराद को मुल्क कर दिया। अब तक 445 से ज़ायद गिरफ्तार कारकुनान में से 170 को डिपोर्ट किया जा चुका। कारकुनों को मरहलावार उनके मुमालिक वापस भेजा जा रहा है। विफाकी वज़ीर दाखिला से मेंबर बरतानवी पार्लियामेंट लॉर्ड शफीक मोहम्मद की मुलाकात। पाक बरतानिया ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी का कहना था कि पाकिस्तान बरतानिया के साथ दरीना ताल्लुकात को इंतहाई कदर की निगाह से देखता है। ATC इस्लामाबाद में PTI रहनुमाओं के खिलाफ संजानी जलसा केस। उमर अयूब, शेख वकास अकरम और जरताज गुल की वारंट गिरफ्तारी जारी। जज ताहिर अब्बास से प्रका तीनों रहनुमाओं को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। उमर अयूब की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद। मजीद समाअत 20 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। दूसरी जानिब बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत। बानी की बहनें अडियाला जेल पहुंच गईं। वकील सफाई की नैब की तफ्तीशी अफसर मोहसिन हारून पर जिरा। फाजिल अदालत के हुक्म पर आज से रोजाना की बुनियाद पर समाअत होगी। जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान का खत सामने आ गया। फुल कोर्ट मीटिंग से मुतल्लिक खत में लिखा गया कि दुनिया में मसनूई जहानत का इस्तेमाल अदलिया में शदोमत से जेर बहस है। मसनूई जहानत के अदलिया में इस्तेमाल की मुखालफिन का कहना है कि ये प्रोग्रामेबल है। जो रोबोट कुर्सी इंसाफ पर मनसब फाइज किए जाएंगे वो फीडशुदा प्रोग्राम के मरहूने मिन्नत होंगे। उनके फैसले हमेशा उन प्रोग्राम्स के ताबे होंगे जो उनमें वक्तन फवक्तन फीड किए जाएंगे। ये कंप्यूटर या रोबोट मवाकिफ हक या आज़ादाना राय रखने के काबिल नहीं होंगे। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। लाहौर, साहिवाल, खानेवाल, डेरा गाजी खान, मुल्तान और बहावलपुर समेत पंजाब के कई शहरों में बरसात। फीडर स्ट्रिप होने से बेशतर इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। तांदलियावाला में मकान की छत गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक और 7 अफराद जख्मी हो गए। जड़ावाला में भी छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक और एक जख्मी हो गया।
उधर कराची में भी तेज़ बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। न्यू कराची, सुरजानी टाउन, नॉर्थ कराची, नाज़िमाबाद, फेडरल बी एरिया और गुलशन इकबाल में बादल बरसे। पिशावर, सबाबी, सवात, कोहाट और दीगर इलाकों में बारिश से मौसम में सरमा ने दस्तक दे दी। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में पहली बर्फबारी। बलाई, सवात, दीरबाला और बाबुसर टोप के पहाड़ों ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के पहले रोज के आगाज शदीद मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स 1624 की गिरावट। इंडेक्स में 1,68,000 की नफसियाती हद गिर गया। मंदी के बाद 100 इंडेक्स में 336 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,69,000 की नफसियाती हद बहाल हो गई। पनामा केस से मुतल्लिक नवाज शरीफ के हक में साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान के मुबैना बयान हल्फी का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 साल बाद साबिक चीफ जज राना शमीम और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत का केस निपटा दिया। वकील ने दलाल दिए कि आखिरी समातों में राना शमीम ने अदालत में मुआफीनामा जमा करवाया था। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर ने रिमार्क्स दिए कि फिर हम इस केस को निपटा देते हैं। इसराइली कैद में मारूफ समाजी कारकुन ग्रेटा थनबर्ग पर तशद्दुद किए जाने का इंकशाफ। रिहाई पाने वाले तुर्क सहाफ़ी एडसन सेल्फ ने बताया कि फ्लोटेला के गिरफ्तार अरकान इसराइली फोर्सेस तशद्दुद और बदसलूकी कर रही हैं। समाजी कारकुन ग्रेटा थनबर्ग को तशद्दुद करके ज़मीन पर घसीटा गया। उन्हें ज़बरदस्ती इसराइली परचम चूमने पर मजबूर किया गया। हमें 2 रोज़ तक सोने नहीं दिया गया। दूसरी तरफ ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला के अतालवी कारकुन ने इसराइली जेल में इस्लाम कबूल कर लिया। तुर्क मीडिया के मुताबिक फ्लोटेला में शामिल एक कश्ती के अतालवी कप्तान ने कहा कि जेल में साथियों को नमाज अदा करते देखकर मुसलमान हो गया। ऐसे लगा जैसे मुझे दूसरी जिंदगी मिली हो। उधर इसराइल ने ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला के मजीद 137 अराकीन को मुल्क बदर कर दिया। तुर्किया एयरपोर्ट पहुंचने पर फ्लोटेला अराकीन का शानदार इस्तकबाल किया गया। स्पेन के 21 शहरियों को आज रिहा किया जाएगा। फ्लोटेला के सैकड़ों कारकुन अब भी इसराइली हिरासत में मौजूद। रूस का यूक्रेन पर बड़ा फ़ज़ाई हमला। 5 अफराद हलाक, मुतादिद ज़ख्मी। रूस की जानिब से 50 मिसाइल और 500 ड्रोन यूक्रेन पर दागे गए। हमले में शहरी आबादी और यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। यूक्रेनी हुकाम की शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। अमरीकी रियासत अलबामा में फायरिंग से 2 अफराद हलाक, 14 जख्मी हो गए। मकामी पुलिस के मुताबिक जख्मियों में से 3 की हालत तशवीशनाक है। फायरिंग का वाक़या फुटबॉल मैच के मौके पर पेश आया। जॉर्जिया के वज़ीर आज़म ने यूरोपीय यूनियन पर मुल्की सियासत में मुदाखलत का इल्ज़ाम लगा दिया। जॉर्जियन वज़ीर आज़म का कहना है कि मुल्क में होने वाले मुजाहिरों के पीछे यूरोपीय यूनियन है। यूरोपीय हिमायत से मुजाहिरीन ने हुकूमत गिराने की कोशिश की। खबर एजेंसी के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ मुजाहिरीन ने सदारती माहौल में दाखिल होने की कोशिश की। मुजाहिरीन का हुक्मरान ड्रीम पार्टी से इक़्तिदार से दस्तबरदार होने का मुतालबा। पुलिस ने क्रैकडाउन करके 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। शाम में पार्लिमानी इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल मुकम्मल। वोटों की गिनती जारी। शाम के पार्लिमानी इंतखाबात में बराह रास्त अवामी वोटिंग नहीं हुई। 6000 वोटर्स ने 210 नशिस्तों पर मुश्तमिल ऐवान के 2/3 अरकान के लिए हक़ राय दही इस्तेमाल किया। बाकी 1/3 अरकान का तकर्रुर शामी सदर अहमद अशरा खुद करेंगे। दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट के कैंप साइट्स पर 1000 अफराद फंस गए। चीनी मीडिया के मुताबिक शदीद बर्फबारी के बायस मुख्तलिफ कैंप साइट्स पर 1000 अफराद फंसे। कुछ सयाहों को बचा लिया गया जबकि दीगर के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं।